ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगले में मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही अरहंता करे मंगल करे हो ग्रंथि करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज स्वभाव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार मोह की महिमा। ये अपना प्रकट चल रहा था। देखो क्या कहते, शुरू से एक बार पढ़ लेते हैं। ऐसे ये मिथ्या दर्शन आदि भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए। देखो इनकी महिमा। जो पर्याय धारण करता है वहाँ बिना ही सिकाए मोह के उदय से स्वयमेव ही ऐसा परिणमन होता है तथा मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता और श्री गुरु का उपदेश निमित्त बने वे बारंबार समझाएं, परंतु यह कुछ विचार नहीं करता तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित हो वह तो नहीं मानता, अन्यथा ही मानता है। किस प्रकार सो कहते हैं। मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है। वहाँ व्यंतरादिक अपने पूर्वभाव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। उनका प्रयोजन सिद्ध ना हो तभी विपरीत होते दिखाई देते हैं। यह उनमें ममत्व करता है और उनके अर्थ नरकादि में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। धन आदि सामग्री किसी की होती देखी जाती है, यह उन्हें अपनी मानता है तथा शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती तथा विनष्ट होती दिखाई देती है। यह व्यर्था स्वयं करता होता है। वहाँ जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है उसे तो कहता है मैंने किया, और अन्यथा हो तो कहता है मैं क्या करूँ, ऐसा ही होना था अथवा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मानता है। परंतु यह तो या तो सर्व का कर्ता होना चाहिए या अकर्ता रहना था, सो विचार नहीं है। तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है तथा मरण का निश्चय करके कभी तो कहता है कि मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे, कभी कहता है मुझे जला देंगे, कभी कहता है यश रहा तो हम जीवित ही हैं, कभी कहता है पुत्र आदि रहेंगे तो मैं ही जीऊँगा। इस प्रकार पागल की भांति बकता है, कुछ सावधानी नहीं रखता। अब ये अपन ने ऊपर के पैराग्राफ तक देखी थी चर्चा, अब ये इधर से देखनी थी। तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है। देखो क्या कहते टोडरमल जी, हम सभी जीव, ये तो बात 100% अपन को पता है कि अपन को एक दिन ना एक दिन तो ये पर्याय छोड़नी पड़ेगी। अपना मरण निश्चित है, और मरण निश्चित है माने क्या मतलब है कि ये जो भी संयोग है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये क्षण भर बाद सब पलट जाएगा। न ये शरीर रहेगा,
न ये संयोग रहेंगे, न ये धन मकान दुकान शहर कुछ नहीं रहेगा, पूरा चेंज। मरण माने सब कुछ बदल जाएगा। और ये हम सब जानते हैं कि नहीं जानते? टोडामल जी साहब कह रहे सब जानते हैं ये बात कि साहब मरण हो जाएगा, ये बात पक्की है और सब रह जाएगा यहाँ। ऐसा होने पर भी उसका निश्चय नहीं करता। निश्चय नहीं करता माने निर्णय नहीं करता, श्रद्धा नहीं करता कि मैं मरूंगा, इसलिए मैं मरूंगा ऐसा निर्णय नहीं करने के कारण कुछ कर्तव्य नहीं करता। माने कर्तव्य नहीं करता माने पर्याय में ही लगा रहता है, भेद ज्ञान नहीं करता, आत्मा को जानने की कोशिश नहीं करता, आत्मा अनुभव नहीं करना चाहता, और रात और दिन 24 घंटे इस पर्याय में ही लगे रहते हैं, इस पर्याय संबंधी यत्न करते रहते हैं। लिखा है पर्याय संबंधी ही यत्न करता है तथा मरण का निश्चय करके कभी तो कहता है मैं मरूंगा, और ऐसा मुँह से भी बोलते हैं, अरे एक दिन तो मर जाएंगे पंडित जी, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, कौन साथ में ले जाने वाला है। बोलते नहीं बोलते, लेकिन अंदर ये बात बैठती नहीं है, बोलता है। और बोलता इसलिए कि इसको झुटलाया नहीं जा सकता ना। ये बात सामने दिख रही है कि यार मरना तो है, लेकिन वो मरने की बात कहते हुए भी मैं मर जाऊंगा, अभी मर जाऊंगा, ये बात नहीं जमती। अब मरूंगा तो कब मरूंगा? अभी पूछो कब मरोगे? अभी तो 20 साल बाद मरेंगे, 30 साल तो और जिए कि करते कि नहीं करते? माने 20 साल 30 साल बाद मरेंगे, 20 साल 30 साल बाद मरेंगे, अभी नहीं मरेंगे। तो वो 20-30 साल के लिए तो भूल जाए, तो भूलता कुछ नहीं, उसी पर्याय में लगे लगे रात और दिन। जब बुढ़ापा एकदम मरने को आ जाए तो फिर घबराता है, अब मर जाऊंगा। जब तुम मर ही जाओ, ये तो हम तुम्हें पहले ही से समझा रहे थे कि मर जाओगे, तब क्यों नहीं ध्यान दिया? कह रहे मुझे नहीं पता था वास्तव में ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे ही जो जीव पर्याय में रात और दिन तन्मय हैं और भेद ज्ञान नहीं करते, वे वास्तव में बहुत बहुत गलती करते हैं और अंत में इतने पछताते हैं, परेशान होते हैं, है ना। क्या करें, घबराते घबराते प्राण छोड़ देते हैं। इसलिए टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि ये पर्याय संबंधी यत्न में ही लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? क्योंकि मिथ्या दर्शन चलता है और मरण का निश्चय करके कभी तो कहता है मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे। कभी क्या कहते अपन, अरे साहब आत्मा तो अजर अमर है, ये शरीर जल जाएगा, शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, अपन तो क्या है अजर अमर रहेंगे। ऐसी बातें बोल के थोड़ी देर खुश भी होते हैं, लेकिन जब भेद ज्ञान नहीं है शरीर और आत्मा का, तो ये बातें बोलना झूठ है, ये सही नहीं है। ये बात है सही, लेकिन तुम्हारा बोलना झूठ है। और देखो क्या कहते, कभी कहते हैं, कभी कहता है मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे, कभी कहता है मुझे जला देंगे, कभी कहता है यश रहा तो हम जीवित रहेंगे। कितने बड़े बड़े हैं। पृष्ठ क्रमांक 94, मोह की महिमा। अब देखो यश रहेगा तो हम जीवित रहेंगे। कितने सारे बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग ऐसे ऐसे काम करने में लगते हैं कि हमारा मान रह जाए, हमारा सम्मान रह जाए और हमें दुनिया याद करे। तो सारी दुनिया के बहुत सारे लोग इस काम में ताकत लगा के लगे रहते हैं कि अरे हम मर जाएं तो मर जाए, नाम रहना चाहिए, हैं, अपनी पुस्तकों का नाम रहना चाहिए, अपना काम करके जाएंगे। तो कई लोग तो बेचारे रात और दिन इस यश के लिए मरे जाते हैं। और क्या कह रहे हैं, कई लोग कहते हैं पुत्र रहेगा तो मैं ही रहूँगा, हमारे बेटे तो हैं, इतना पैसा किसके लिए कमा रहे हो? तो क्या कहता है, ये बेटा है ना। और ये अपन को मुँह में लगता है जी, अभी ये पर्याय बदलते ही जिस बेटे के लिए रात और दिन परेशान हो रहे हो, 1 सेकंड में बात खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल बेटे से इतना सा भी संबंध नहीं बचेगा। जैसे देखो पिछले जन्मों में हमारे किससे क्या संबंध थे, वो इस जन्म में है क्या? आपको याद है क्या? कोई मतलब है क्या? तो वर्तमान में सारी ताकत अपन पर पदार्थों में खर्च करे दे रहे हैं। जो ताकत अपने पास अभी मिली हुई है
वो ताकत काय में खर्च कर दे रहे हैं? पर पदार्थों में, संयोगों में, जबकि वहाँ कर्ता धर्तापन नहीं है। फिर भी रात और दिन उनकी चिंता, उन्हीं के बारे में चिंतन, उन्हीं लगे। और आचार्य कहते हैं वहाँ मिलना जुलना कुछ नहीं है, भाव चला जाएगा, फिर बैठ के रोएगा, रोने का भी अवसर नहीं है। इसलिए भाई पर पदार्थों की चिंता नहीं करना चाहिए और अंदर बैठ के भेद ज्ञान करना चाहिए, अपने स्वरूप को समझना चाहिए। देखो क्या कहते, अब कोई ऐसा प्रश्न करे कि अपने स्वरूप को समझना जरूरी क्यों है, आत्मा जानना जरूरी क्यों? इसलिए कि आत्मा अजर अमर है, इसलिए आत्मा का वियोग नहीं होगा, इसलिए कि आत्मा का आश्रय लोगे तो रोना नहीं पड़ेगा। कई लोगों के मन में ऐसा भी आता है, आत्मा को क्यों जानना है? आता है ना रमेश जी, आत्मा को जानकर क्या करेंगे? आत्मा को इसलिए जानना जरूरी है कि तुम जो चाहते हो वो सब कुछ आत्मा में है। देखो, तुम चाहते हो कि मेरा मरण नहीं हो, तो आत्मा का मरण नहीं होता। तुम चाहते हो संयोग का वियोग नहीं हो, तो आत्मा का कभी वियोग नहीं होता। तुम चाहते हो आकुलता नहीं हो, तो आत्मा में कभी आकुलता नहीं होती। तुम चाहते हो मेरे को कोई बीमारी ना हो, तो आत्मा में कोई बीमारी नहीं होती। तुम चाहते हो मुझे कोई मार ना दे, तो आत्मा को कोई मार नहीं सकता। समझ में आया? माने तुम जो जो चाहते हो वो सब आत्मा से मिलेगा, और तुम जो चाहते हो वो आत्मा से मिलेगा, लेकिन तुम आत्मा की जगह कहीं और से चाहते हो, इसलिए दुखी हो। हमारे दुख का कारण क्या है? हम चाहते हैं कि पत्नी का वियोग नहीं हो, ये लड़के का वियोग नहीं हो। अब वस्तु स्वरूप कह रहा है ये संभव नहीं है, वियोग होगा। अब इसलिए दुख है। हम चाहते हैं कि हमें आकुलता नहीं हो, लेकिन वो कहते हैं कि जब तुम पर पदार्थों को अपने अधीन करना चाहोगे तो आकुलता तो होगी। क्यों होगी? क्योंकि वे पर पदार्थ तुम्हारे अधीन नहीं है। तुम चाहते हो कि मुझे भूख प्यास नहीं लगे, इसका दुख मिट जाए, तो वो कहते जब तक ये शरीर रहेगा तब तक ये भूख प्यास रहेगी। पकड़ में आ रही बात? कई लोगों के मन में से प्रश्न आते, आत्मा क्यों जानना? आत्मा को जान के क्या करेंगे? आत्मा को इसलिए जानना है कि जो तुम चाहते हो वो आत्मा में मिलेगा। और हम रात और दिन अनादि काल से वो सारी मेहनत पर पदार्थों में कर रहे हैं जो हम चाहते हैं। हम रुपया पैसा मकान दुकान क्यों जोड़ रहे हैं? बताओ क्या कारण है? इसलिए तो जोड़ रहे हैं कि शांति से रहेंगे, यही तो चाह रहे, पैसा होगा तो हम शांति से रहेंगे। लेकिन आचार्य कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं, वस्तु स्वरूप कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम आत्मा के बिना रुपया पैसा मकान दुकान कितना ही जोड़ो, उससे तुम निराकुलता को प्राप्त नहीं। और देख लो, अपने आप को देख लो, हमारे पास कितना कम था और आज कितना ज़्यादा है, लेकिन निराकुलता तो नहीं बढ़ी, आकुलता ही बढ़ी। बस ये समझा रहे आचार्य की ये बात में। अब ऐसे लोग और गलती क्या करते हैं कि धर्म तो है इसका नाम, धर्म जो बताया वो तो इस आत्मा को जानने, आत्मा, अब वो आत्मा को जानने के लिए भी बाहर भी दौड़ते हैं। जैसे अपन पैसा इकट्ठा करके सुखी होना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग क्रियाकांड से आत्मा चाहते हैं। आत्मा क्रियाकांड से भी नहीं मिलता। आत्मा स्वाध्याय बहुत ज़्यादा शास्त्रों को याद करने से भी नहीं मिलता, क्योंकि आत्मा से मिलता है। देखो भाई, मैं आपसे कहता हूँ एक छोटी सी बात का जवाब दो। तुम्हारे पास नमक रखा हुआ है, या चीनी रखी हुई है, गुड़ रखा हुआ है, घी रखा हुआ है, या रसगुल्ला रखा हुआ है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये रसगुल्ला का स्वाद कैसा है, ये रसगुल्ला कैसा है, तुम मुझे बता दो। और रसगुल्ला आपके पास रखा हुआ है, आप क्या करोगे? प्रश्न है मेरा। रमेश जी इधर बैठो, इधर को खिसक के, और इधर बैठो, हाँ इधर जोड़ लो इसको आपस में, इधर खिसाओ का पापा की तरह, तो मुझे उतनी गर्दन अलग से घुमानी पड़ती है। आ जाओ, अब बताओ, पहले क्या प्रश्न पूछा? रसगुल्ला आपके सामने रखा हुआ है
और मैंने पूछा राजेश जी बताओ रसगुल्ला कैसा है, अब क्या करोगे? आप समझदार होगे तो रसगुल्ला उठाओगे, जवान पे रखोगे और बता दोगे कैसा है। ये समझदारी का लक्षण है। और मूर्ख क्या करेगा कि रसगुल्ला सामने पड़ा है, खाएगा नहीं, शास्त्रों में पढ़ेगा कि रसगुल्ले के बारे में क्या लिखा। अरे जब रसगुल्ला तुम्हारे सामने है तो शास्त्रों की धूल चाटने की जरूरत क्या है? हाँ, रसगुल्ला सामने नहीं होता और तुम्हें पता नहीं होता कि ये रसगुल्ला है तो समझ में आता कि साहब उस बेचारे को पता ही नहीं है तो करे क्या। लेकिन जब तुम्हें रसगुल्ला पता है और ये भी पता है कि ऐसे खाऊंगा तो पता चल जाएगा, तो बताओ ऐसा कौन सा मूर्ख है जो रसगुल्ले की पुस्तकें पढ़ेगा? कोई मूर्ख नहीं। चलो दूसरा कि रसगुल्ले को खाने की जगह नमक खाए, रसगुल्ले को खाने की जगह चीनी खाए, रसगुल्ले को खाने की जगह दाल खाए, और हम पूछ रहे रसगुल्ला कैसा है तो कहे कि साहब ये सब खा लेना तो हमें पता चल जाएगा कि रसगुल्ला कैसे, पता चल जाएगा। तो आप फिर कहोगे कि भाई जब रसगुल्ला ही है तो रसगुल्ला ही क्यों नहीं खाते? ऐसे ही धर्म के नाम पर लोग क्या कर रहे हैं, आत्मा अंदर मौजूद है, जानने देखने वाला स्वभाव वो मौजूद है, और ये पढ़ाई भी इतनी हो गई कि आत्मा जानने देखने वाला है, वो शरीर से भिन्न है और अंदर विराजमान है, और आत्मा में क्रोध मान माया लोभ ये विकारी भाव चल रहे हैं। इतनी पढ़ाई हो गई। अब आचार्य कहते कि अनुभव करो आत्मा का, तो आत्मा का अनुभव तो कर नहीं रहा, अब शास्त्रों में पढ़ने में लगा है कि आत्मा के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, और चल रही है पढ़ाई। एक ग्रंथ पूरा हुआ, दूसरा पढ़ो, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा पढ़ो, तीसरा पूरा हुआ, चौथा पढ़ो। फिर और पागलपन क्या चल रहा है, संस्कृत में पढ़ो, प्राकृत में पढ़ो जी। और एक पागलपन चालू हो गया कि हिंदी में कोई गलत लिखा है क्या? हिंदी में आत्मा जो लिखा वो गलत लिखा है क्या? और क्या करेगी हिंदी और क्या करेगी इंग्लिश और क्या करेगी प्राकृत? जब रसगुल्ला सामने तो खाऊंगा ना सीधा। जब शेर को सम्यक दर्शन हो सकता है, बंदर को सम्यक दर्शन हो सकता है, जो भाषा बोल नहीं सकते उनको सम्यक दर्शन हो सकता है, तो हमें क्यों नहीं हो सकता? कि तुम्हें नहीं हो सकता कि तुम मनुष्य हो, तुम्हें ज्ञान ज़्यादा मिला है। वाह रे वाह, ये कैसा न्याय है? हमें ज़्यादा ज्ञान मिला है तो हमें नहीं हो सकता है, और जिनको कम ज्ञान था उनको हो गया। ये कैसे कैसे तर्क लोगों ने इकट्ठे कर रखे, ये सब मूर्ख पंडितों की पंडितियाई है ये सब टोटल। अरे बात सीधी सीधी सी थी, बात सीधा सीधा काम था, लेकिन सीधा रास्ता तुम्हें भी पसंद नहीं है, और सामने वाले ने इतनी पंडितियाई पढ़ ली कि उसे सीधा रास्ता समझ में नहीं आता। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोले प्राकृत पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, और पुराने ग्रंथ पढ़ो, गहरे अभ्यास करो। क्या अभ्यास करना है? किस बात का अभ्यास करना? ग्रंथों में क्या अभ्यास करोगे? अभ्यास तो अंदर करना है। एक तो ये तरीके के लोग हैं। दूसरे तरीके के लोग कौन से हैं कि जड़ की क्रिया में लगे हुए, उल्टे लटक रहे हैं। आत्मा बिल्कुल सीधा है, वे उल्टे लटक रहे हैं। वे कह रहे हैं ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। अरे भाई, आत्मा का आश्रय लो, कुछ मत करो। फिर क्या होगा कि फिर जो होगा वो अपने आप होगा। तुम तो आश्रय के साथ, ऐसे तो कुछ होगा ही नहीं कि तुमने आत्मा का आश्रय लिया। बोलो, अरे लिया नहीं लिया तो फिर क्यों होगा? और तुम्हें झूठा झूठा करना है तो कर लो, ढोंगी बनना है तो बन जाओ। तुम सच्चे मुनिराज नहीं बन पा रहे तो नकली बनने में तो कोई दिक्कत है, नकली बन जाओ। लेकिन वो क्या फायदा है? उससे फायदा क्या है बताना? नहीं समझे? कई लोग कहते हैं हमारा भाव बीता जा रहा, हमारा भाव बीता जा रहा। क्या हमारा भाव ऐसे ही बीत जाएगा? तो कैसे बिताना चाहते हो वो बताओ।
क्या क्या करना चाहते हो? असली संयम की जगह नकली संयम से तो काम चलेगा नहीं, और नकली संयम से असली संयम आएगा नहीं, और नकली संयम से असली संयम का भ्रम और हो गया तो और बेटा गए काम से। नहीं समझ में आया? हमारा लड़का पढ़ाई तो करता नहीं, ठीक है कि नहीं, और कहता मैं क्या करूं पास नहीं। अरे तो भैया पढ़ाई करो, कि नहीं एक काम करो, पढ़ाई नहीं करना तुम तो नकली डिग्री दिला दो, पढ़ाई तो कम से कम कहलाऊंगा तो पढ़ गया, हाँ तो ले लो नकली डिग्री। उसमें क्या, उससे होता क्या है? डिग्रियों से क्या होता है? ऐसे ही आत्मा का आनंद नहीं मिले और कोई क्रियाकांड पाले इस बात को सोच के कि क्रियाकांड तो पालना चाहिए, अरे आत्मा तो जब मिलेगा तब मिलेगा। तो भैया क्रियाकांड पाल के मिलेगा क्या? क्या क्या मिलना है? स्वर्ग मिलेगा? क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा ना। जिन्हें स्वर्ग की चाह है उन्हें तो आत्मा मिलना मुश्किल है। ख्याल में क्यों? क्योंकि स्वर्ग की चाह मिथ्या दृष्टि को होती है, सम्यक दृष्टि तो होता ही वो है जो कहता क्या स्वर्ग और क्या नरक। ख्याल में है? पकड़ में आया? तो देखो भाई, अपने को सीधी सी बात है, मैं आत्मा हूँ, आत्मा का स्वभाव है। अब आपका भेद ज्ञान में मन नहीं लगता, तत्व विचार में मन नहीं लगता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ मन नहीं लगता तो तुम कहीं और मन लगा के संतुष्ट हो जाओ, इससे काम नहीं चलेगा। गणित का पेपर है तो गणित ही पढ़ना पड़ेगा। अब लड़का कहे कि गणित में मन नहीं लगता, हिंदी पढ़ लेता हूँ, तो भैया क्या होगा? गणित में फेल हो जाओगे। ऐसे ही जिन जीवों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि साहब हमारा इतना आत्मा में, भेद ज्ञान में, तत्व विचार में उपयोग नहीं लगता, इसलिए हम स्वाध्याय करते हैं, हम थोड़ा से वृत्ति संयम पालते हैं, तो ये सब अपने को ठगने के उपाय हैं, ये मोक्ष के उपाय नहीं है। कि क्यों? कि इससे तुम संतुष्ट होते हो। इस है आत्मा नहीं मिलती तो आत्मा का ही पुरुषार्थ करो। माध्यम आत्मा, पर पदार्थ का कोई माध्यम नहीं है। हाँ, स्वाध्याय से जितना, स्वाध्याय करने के निषेध नहीं, स्वाध्याय मात्र करने का निषेध। पहले अच्छे समझो बात, स्वाध्याय करने मात्र का निषेध। स्वाध्याय खूब करो, लेकिन स्वाध्याय ही करता रहे और ये कहे कि साहब आत्मा मिलता नहीं, हम तो इसलिए इसमें लगे हैं, तो तुम्हें आत्मा मिलेगा भी नहीं कभी। कोई व्यक्ति ये कहता है कि साहब आत्मा तो नहीं मिलता, तो क्या करे? तो क्या करे? पुरुषार्थ करो। वही कि साहब उसमें पुरुषार्थ नहीं, तो क्या पुरुषार्थ किया है? कैसे तुमने जाना कि तुमने पुरुषार्थ कर लिया और तुम पे नहीं होता? कैसे जाना? कैसे जाना? क्या तर्क है इसके लिए? क्या आपने क्या कि साहब हम 2-3 दिन बैठे थे, हमारा मन ही नहीं लगता, तो कहाँ लिखा था कि 2-3 दिन में मन लग जाएगा? महीनों क्या सालों बैठो तो भी मन न लगे। मन तो ऐसा है क्योंकि अनादि काल का अभ्यास विपरीत है, सम्यक अभ्यास नहीं किया है, और ये बाहर का अभ्यास अनंत बार किया है, इसलिए बाहर का अभ्यास बहुत आसान लगता है, बहुत जल्दी। भैया मुनि बनना बहुत सरल है, आपको लगता कठिन है, कोई कठिन नहीं है मुनि बनना। अगर मुनि बनना कठिन होता तो हम अनंत बार मुनि कैसे बने होते? सरल है, तर्क है। अगर शास्त्रों को पढ़ना कठिन होता तो हम 11 अंग और 9 गुण का ज्ञान कैसे कर लेते? ये तो बिल्कुल सरल है ना। कठिन है आत्मानुभव, और इस भाव में भी आत्मानुभव की वो दृष्टि नहीं है? हाँ बराबर, वो बात ठीक हो गई आपकी। एक अपेक्षा से सरल है, एक अपेक्षा से तो हम सिद्ध भगवान हैं, एक अपेक्षा से तो हम बने बनाए भगवान हैं, लेकिन वो अपेक्षा से काम नहीं होना, काम तो अनुभव से होना है। ख्याल में है? अपेक्षा कुछ नहीं करेगी। ये देखो भाई, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा, अपने लिए कह रहा हूँ। ये भव के अभाव के लिए मिला, ये शास्त्रों की खाक छानने के लिए नहीं मिला।
कहाँ क्या लिखा है, इसमें कुछ नहीं रखा दम, बेकार की बातें हैं सब। काम की बात जितनी है वो इतनी है कि जे रहा आत्मा, जे रहा उसका स्वभाव, और जे रहा उसका विकार यानी विभाव, और जे रहा शरीर। इस शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा जानता देखता है, और आत्मा पर पदार्थों में इष्ट बुद्धि करता है, तो राग द्वेष खड़े होते हैं, और ये राग द्वेष से संसार चलता है, दुख चलता है। आत्मा पर पदार्थों में इष्ट बुद्धि छोड़ दे, स्वभाव में रम जाए, इसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, और इससे मोक्ष हो जाता है। वो खत्म। इतनी कहानी है टोटल, और कुछ कहानी नहीं है। फिर ये दुनिया भर का पोथी पत्रा लिखा हुआ है, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। वो लिखा है, वो मुझे भी पता है, वो पढ़ना कि नहीं पढ़ना, पढ़ना, समय हो तो पढ़ना, लेकिन पहले ये काम करना। जैसे एग्जाम देने जाओ तो पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना है कि नहीं। कई लोग 2-2 नंबर के क्वेश्चन में लगे रहते हैं, और 5 नंबर के, 8 नंबर के, 10 नंबर के, 12 नंबर के रह जाते हैं, और पता चला समय 2 नंबर के करने में निकाल दिया। ऐसे ही ये मनुष्य भाव मिला है। तुम किसी की चिंता मत करो, दुनिया सब भाषण देने में लगी है, देने दो जिनको जो भाषण देने हैं। तुम अपने आप को चेक करो कि मुझे क्या सूट कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। और सुनो, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग है, सबका स्वभाव एक जैसा नहीं है। पहले अपने स्वभाव को पहचानो। हर आदमी एक सा नहीं होता। कई आदमी ऐसे होते हैं जिनकी कसाय मंद होती है, और उनको व्रतशील संयम आदि में जाने के ज़्यादा भाव चलते हैं, तो उसमें कोई आफत नहीं आ गई, और तुम्हें नहीं आते, तो तुम्हें ये डरने की जरूरत नहीं है कि मुझे तो ऐसे भाव आते नहीं है, तो मैं तो मिथ्या दृष्टि और ये सम्यक दृष्टि, ये कोई दम नहीं इन बातों में। वो तो उसकी कसाय मंद है, एक बात। और दूसरी बात, हो सकता है वो आदमी भावनात्मक ज़्यादा हो, इमोशनल लोग ऐसे होते हैं कि वो जिस पंथ संप्रदाय में, जिस परिवेश में जाते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। अगर वो महराज वालों के परिवेश में जाएं तो वो महराज बनने को तैयार हो जाते हैं, और अगर वो पंडितों के कमंडल मंडल में जाएं तो पंडित बनने को तैयार हो जाते हैं, और अगर वो सेठियों के चक्कर में जाएं तो वो सेठ बनने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे कई लोग देखे होंगे तुमने, उनका खुद का कोई निर्णय नहीं होता, वो तो जिस माहौल में गए, जैसा माहौल मिला वैसे हो गए। तो अधिकतर लोग तो ऐसे होते हैं। जो निर्णयात्मक लोग होते हैं वो अपना निर्णय स्वयं लेते हैं, वो कहते नहीं सारी दुनिया कुछ भी करे उससे कोई मतलब नहीं, ये इनका अपना जान है, मुझे अपना देखना है। तो सम्यक दृष्टि वो ही होगा जो अपना निर्णय स्वयं करना जानता है। इमोशनल आदमी जो होगा, भावनात्मक आदमी जो होगा, उसके सम्यक दर्शन के चांस कम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो बहुत पर्याय दृष्टि वाला होता है। द्रव्य दृष्टि वाला वही जीव होता है जो बहुत ठोस निर्णयात्मक संकल्पवान होता है। और जो व्यक्ति बहुत इमोशनल, जरा जरा सी में रोने लग जाए, जरा जरा सी बात पे आंसू आ जाए, ओ जरा जरा सी बात पे, वो व्यक्ति निर्णय कमजोर हुआ। जैसे महिलाएं होती ना, 1 मिनट में रोने लगेंगी और 1 मिनट में सही हो जाएंगी। देखी होगी तुमने महिलाएं। अभी मैं गांव गया तो बहुत समय बाद गया था, हमारे मैंने मोहल्ला पड़ोस में हम तो चाचा कक्का वगैरह कहते थे, तो वो एक्सपायर हो गए। तो वो चाची थी तो मुझे बैठ नहीं था जाके, तो मैं सबसे पहले उतरा तो उनके यहाँ बैठ गया। तो मुझे देखी, अरे वो एकदम रोने लगी, समझ में आया, बहुत तेज रोने लगी। अरे मैंने कहा चाची रो मत, अब तो बहुत समय बीत गया और अब ठीक है। और जबकि वैसे शांति अच्छे से बैठी थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, इधर रोने लगी, बहुत ही रोने लगी। मैंने समझाया, ठीक है कि नहीं, समझाया, रो मत, ऐसे मत करो। और फिर 2, 4, 5, 10 मिनट 15 मिनट हुए होंगे, फिर इतने में ये मोक्ष विशुद्धि आ गई, ख्याल में है ना, मोक्ष विशुद्धि आ गए। तो मैंने कहा चलो चाची के पैर छुओ। चाची, अरे खुश रहो मेरे बेटा, आओ टॉफ़ी ले लो, ये ले लो। वो भूल नहीं रोना बोला,
समझ गए ना। फिर उनके साथ बातें करने लगी, फिर और कोमल आ गई तो उनके साथ बात करने लगी। अब मैंने मन में सोचा देखो अभी तो कितना रो रही थी है और अभी एकदम चुप हो गई। अब भूल तो कुछ नहीं होता ये सब, वो एक सिस्टम है। वो एकदम रोने लगना फिर चुप, तो जैसे महिलाएं कहती ना 2 मिनट में रोने लगती हैं, और रोती बहुत हृदय से है, ये भी ऐसा मत समझना कि ऊपर रोती तो हृदय से है, लेकिन उनका हृदय इमोशनल होता है। बहुत माँ का हृदय होता है ना, जल्दी रोने लगती है फिर जल्दी तो पुरुष, लेकिन पुरुष ऐसा नहीं होता। अगर पुरुष रोने लग जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई। आदमी रो जाए तो फिर देखो भाई साहब पूरा घर ले, अरे बाप आदमी रो, मैंने ये इसका रोना कोई बहुत बड़ी बात है। समझ में आया ना। तो जैसे वहाँ पुरुष की प्रकृति और महिला की स्त्री की प्रकृति, तो ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि कुछ स्त्री प्रकृति के वाले पुरुष होते हैं। स्त्रियों का गुणस्थान 5वें से ज़्यादा नहीं होता, तो बहुत मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं लोग कि वो साहब उसका शरीर अशुद्ध होता है। अरे शरीर के शुद्ध से आत्मा को कोई लेना देना है क्या? उसके अंदर ऐसी कसाय होती है, उसका ऐसा स्वभाव होता है कि गुणस्थान आगे नहीं बढ़ता। शरीर की अशुद्धता अशुद्धता तो बहुत बाहर की बात है, शरीर और आत्मा का कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन अज्ञानियों को समझ में तो आता नहीं। कई लोग ऐसा उत्तर देते हैं वो स्त्री जो होती है ना वो मासिक धर्म से होती है, इससे गुणस्थान नहीं बढ़ता है। अरे कैसी बातें करते हैं, मासिक धर्म तो बहुत छोटी मोटी बात है, वो तो शरीर की विकृति है। असली विकृति तो उसकी जो अंदर चंचलपना है, जो अंदर उसके भावुकता है, अंदर जो वो स्थिति है, उस स्थिति के कारण अंतर। समझ में आया। तो जैसे स्वभाव है ना, स्वभाव तो असली नेचर को पहचानो, ऐसे ही अपनी नेचर के अनुसार समझो कि हमें क्या सूट कर रहा है। अभी पता प्रॉब्लम क्या है लोगों के साथ, उनकी नेचर है कुछ और वो कर रहे कुछ और। अंतर समझ में आया। अंदर से उनको जमती है कोई और बात और बाहर से जम रहा है कुछ और, तो वो द्वंद्व में फंसे हुए हैं। कई लोग ऐसे, उनको मेरा प्रवचन समझ में आता है, वो कहते भी यार आप बात ठीक कहते हो, लेकिन फिर भी वो सुनते नहीं हैं, आते नहीं। जो बात क्या है, तो वो कहते डर लगता है। अब डर क्या लगता है कि वो डर लगता है वो जो बाहर के और लोगों की उनने सुन रखी है, और वो उनने जो डरा रखा है उनको धर्म के नाम पर, तो मेरे में वो उनका डर, वो जो डरा रखा है, ये डर हावी होता है कि यार ये ऐसी बातें कर रहा है, ऐसे में तो ऐसा नहीं हो हमारा सब छूट छाट जाए। ख्याल में है ना। कल एक व्यक्ति ने पूछा परसों नरसों कि साहब ऐसे में हम स्वच्छंदी हो जाएंगे, ख्याल में है ना, कुछ करेंगे नहीं तो। हमने कहा अगर स्वच्छंदी हो नहीं होता तो तुम आत्मा की बात सुनते ही क्यों सुनते क्या? और तुम्हें स्वच्छंदी होने से रोकता कौन है? और अगर तुम डर के कारण स्वच्छंदी नहीं हो तो स्वच्छंदी तो हो ही। अगर एक बात बताओ, जो आदमी डरा हुआ है वो बेचारा डर के छोड़ छाड़ करके बैठा, जो भी तुम समझते हो, तो अब वो मुझे बताओ काय का धर्मात्मा है? वो किस अर्थ में दायरे? तो डर के कारण कर रहा है। तो डर के कारण जैन धर्म कहता कोई काम का ही नहीं। क्या बात, क्यों, किस बात से? साहब डर लगता, डर तो जो आदमी डरा हुआ है वो अजर अमर आत्मा का अनुभव कैसे करेगा? अरे आत्मा का अनुभव तो वही पुरुष कर सकता है जो जीव नरक आदि के भय से डरते ही नहीं, स्वर्ग आदि की चाह करते ही नहीं। वो कहते क्या रखा इन बातों में, क्या दम है? देखो महापुरुषों के अपन जो कथानक पढ़ते हैं तो अपन कभी विचार नहीं करते कथानकों में क्या लिखा हुआ है। कितने महापुरुषों का जीवन देखते हैं, घर वालों ने दीक्षा ले ली, वो दीक्षा नहीं लेते, जबकि सम्यक दृष्टि है। सारे घर वाले दीक्षा लेके जा रहे हैं, वो घर पे शांति से रह रहे, कोई दिक्कत नहीं। वो ना घबराते हैं ना डरते हैं कि जी हो क्या रहा हमारे साथ, उनको कोई घबराहट नहीं होती। कितने तीर्थंकर हैं, सब छायक सम्यक दर्शन लेके आते हैं। 100 धर्मेंद्र साक्षात उनकी सेवा में खड़ा रहता है। तो 100 धर्मेंद्र जिसकी सेवा में खड़ा रहे और जिसको छायक सम्यक दर्शन हो और अवधि ज्ञान के धारी होते हैं, समझ में है ना। माने अवधि ज्ञान माने वो सब कुछ देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ऐसा सब कुछ फैसिलिटी है। ऊपर से देव उतर के कपड़े लाता है पहनने के लिए, माने उनको देव गति है कि नहीं
ये भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि देव ही आ रहा उतर के, और वे देव से पूछ भी सकते हैं कि और हमारे पहले कितने कितने तीर्थंकर हुए, क्या क्या हुआ, सब समझाओ। वो बता भी सकता है कि आपसे पहले वे आए थे और उनने दीक्षा ली थी। ऐसे ये सब पता है माने उनको कि नहीं, मेरा कहने का मतलब ऐसा होने पर भी शादी करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते? बाल बच्चे करते हैं, राज्य करते हैं, राजा बन के रहते हैं, दीक्षा नहीं लेते। अब मेरा प्रश्न है क्यों नहीं लेते? उनको काहे को इस घर रहना चाहिए? उनको तो तुरंत निकलना चाहिए ना, क्योंकि उनको किसी बात की चिंता करने की जरूरत वैसे भी नहीं। क्यों कि बच्चे पे सब नारद सहनन होता है शरीर, मैंने उनको इस बात की चिंता नहीं कि शरीर में कोई रोग आ जाए या कुछ सोचना, कुछ नहीं होने वाला। फिर भी वो घर गृहस्थी में रहते हैं, राज्य का कई वर्षों तक करते हैं। ऐसा भी नहीं कि एक आध दो दिन कर लिया, कई वर्षों तक करते हैं। तो फिर क्या है कि अंदर निर्णय होता है, अंदर सब ख्याल में रहता है कि उदय तीव्र है, अभी कोई वैराग्य के भाव नहीं है, अभी कसाय मंद नहीं है, दीक्षा के भाव नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, कोई बात नहीं आ तो नहीं आ। मतलब ऐसे घबराते नहीं है कि साहब ये क्यों हो रहा है, मैं ऐसा नहीं हो, मेरा भाव चला जाए फलाना, क्यों नहीं घबराते? साहब उनके पास आत्मा है तो तुम घबरा के क्या कर लोगे? उनके पास आत्मा है, बात समझ, तुम्हारे पास तो तुम घबरा के कर भी क्या लोगे, क्या कर लोगे? तुम्हारे घबराने से तुम बच जाओगे, मौत नहीं होगी, सब होगा वो तो जो होना है। तो इसलिए मनुष्य भाव में डरने के पहले, कुछ आगे बढ़ने के पहले निर्णय करो कि करना क्या है। देखो भाई, आपको अपनी प्रकृति पहचाननी है, आपको अपनी नेचर पहचाननी है कि मेरी नेचर क्या है, मैं किस टाइप का हूँ, मेरा ज़्यादा भेद ज्ञान में मन कैसे लगता है। जब मैं स्वाध्याय सुनता हूँ और किसके स्वाध्याय में मेरा भेद ज्ञान पकता है, किसके स्वाध्याय में भेद ज्ञान नहीं पकता, किसके स्वाध्याय में मैं भावुक होता चला जाता हूँ, निर्णय कुछ करता नहीं हूँ, कहाँ मैं डरता हूँ, किस बात से डरता हूँ, मुझे अंदर आत्मा की श्रद्धा कैसी है, मैं वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय पे भरोसा कर पाया कि नहीं कर पाया, ये वृत्ति संयम आदि रियल में करने पड़ते हैं कि होते हैं, ये सब चीज़ें हैं ना आपको विचार करने के लिए। एक वृत्ति संयम इस बात से नहीं करे जा सकते कि सब दुनिया करती है तो हम क्यों नहीं करें, गलत बात है। और बात सारे लोग इसीलिए करते हैं कि सब करते हैं। हम जैन धर्म में जन्मे इसलिए करने, क्या बात हुई? जैन धर्म ने कब कहा था कि जैन कुल में जन्म इसलिए पढ़ो? जैन धर्म तो कहता है हमने जो भी चीज़ बताई है वो आत्म कल्याण के लिए बताई है, और आत्म कल्याण नहीं करते हो तो वो क्या चीज़ कोई काम की नहीं है। अभी एक दिन मैंने ये 3-4 दिन पहले क्लास हुई थी, उसमें कही थी एक बात कि जैन धर्म बहुत वैज्ञानिक दर्शन है। जैन दर्शन कोई पंथ संप्रदाय वाला धर्म नहीं है, जैन धर्म कोई व्यक्तिवादी धर्म नहीं है, जैन धर्म कोई क्रियाकांडी धर्म नहीं है, जैन धर्म कोई आचरण वाला धर्म नहीं, जैन धर्म ये सब है ही नहीं। जैन धर्म वस्तुवादी धर्म है, वो बिल्कुल वस्तु स्वरूप के अनुसार चलता है। कैसा कैसा वस्तुवादी है? जैसा अपने यहाँ मुनिराज भी होते हैं, श्रावक भी होते हैं, और चौथा ये सब व्यवस्था है। इसलिए तो कह रहे हैं वो बहुत वैज्ञानिक है कि कैसा कि जैसे कोई जीव चौथे गुण स्थान वाला है, तो चौथे गुण स्थान वाला है, असंयमी है, तो उनने कहा देखो भाई, चौथे गुण स्थान में तुम्हारे अनंतानुबंधी कसाय गई है और तुम्हारे मिथ्या दर्शन गया है और तुम्हारे असंयम पूरा है, इसलिए तुम विरसशील संयम आदि नहीं ले सकते। ख्याल में है ना? तो फिर वो क्या करेगा कि उनने कहा तुम्हें भी गृहस्थ में रहना है, तो गृहस्थ में वे काम नहीं करने जो गृहस्थ जीवन के लिए दुखदायी बने। तो कितना सरल है, गृहस्थ जीवन के लिए दुखदायी बने, माने जिससे तुम्हारा गृहस्थ जीवन भ्रष्ट हो जाएगा। कैसे कि तुम अगर सप्त व्यसनों में जाओगे, सप्त व्यसन का धर्म से नहीं समझना, पहले गहराई समझना, सप्त व्यसन का बहुत कुछ संबंध तुम्हारे जीवन से है, गृहस्थ जीवन से। जो व्यक्ति सप्त व्यसनों में जाता है, चाहे भले ही आत्मा जाने चाहे नहीं जाने, उससे कोई बात नहीं करना कि आत्मा को हटाओ। कोई भी व्यक्ति अगर जुआ खेलेगा
तो उसका गृहस्थ जीवन सही चलेगा क्या? पूछता हूँ मैं, हाँ या ना? अभी धर्म मत लगाना। कोई भी व्यक्ति अगर वेश्या के पास जाएगा तो उसका घर अच्छा चलेगा क्या? कोई भी व्यक्ति किसी जीव को मार के खाएगा तो उसका जीवन अच्छा चलेगा क्या? और माने निंदनीय है ना ये सब काम। माने अभी किसी से भी पूछो कि क्यों किसी जीव को मार के, नहीं भाई अच्छी बात नहीं, ये तो बिल्कुल मनुष्य जाति के खिलाफ है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और देखना, और क्या है, और क्या है, शिकार करना, जुआ खेलना, पर स्त्री सेवन। तो वो कहते साहब ये सब चीज़ें तुम्हारे गृहस्थी जीवन को बर्बाद कर देंगे। तो उनने कहा चौथे गुण स्थान वाले को इतना जीवन ऐसा होता है कि क्या होता है कि सप्त व्यसन त्यागी होगा। क्यों होगा ये समझ लो अच्छे से, क्योंकि नेचुरल नेचर है, इतनी चीज़ें नहीं चलेंगी। क्योंकि अगर वो ऐसी हरकतें करेगा तो वो गृहस्थ जीवन में रह नहीं पाएगा, उसका भ्रष्ट हो जाएगा। फिर साहब किसी ने कहा कि अगर पंचम गुण स्थान में स्थिति हो, कोई जीव पंचम गुण स्थान वाला हो, तो बोले 2 कसाय चौकड़ी का भाव होगा। ठीक है, और जब 2 कसाय चौकड़ी का भाव होगा तो वो ऐसी चीज़ों का भक्षण नहीं करे। जो चौथे में नहीं कहा उन्होंने ऐसी चीज़ों का भक्षण, 5वें में गए कि ऐसी चीज़ें नहीं खाएगा जिससे उसके प्रमाद बढ़े, कसाय बढ़े, तामसिक भोजन नहीं करे। समझ में आया? गरिष्ठ भोजन नहीं करेगा, क्योंकि वो पंचगुण स्थानवर्ती है ना, ब्रह्मचारी है ना। तो उन्होंने कहा तुम हल्का भोजन करो। तो कितना वैज्ञानिक है, वो कोई जीव दया का चक्कर नहीं है। जीव दया का चक्कर इसलिए नहीं है, कोई जीव किसी को बचा ही नहीं सकता। हकीकत यही है, एक इंद्रिय जीव को तुम बचा लोगे क्या? 2 इंद्रिय को बचा लोगे? बचा सकता है कोई किसी जीव को? उन्होंने तो कहा कि तुम जीव को बचा ही नहीं सकते, और हमें किसी जीव की फिक्र भी नहीं है। हमें तो फिक्र तुम्हारी है। किसकी है? तुम एक इंद्रिय जीव को बचा लो, आलू नहीं खाओ और एक इंद्रिय जीव को बचा लो, एक इंद्रिय की रक्षा कर लो। एक इंद्रिय की रक्षा कौन कर सकता है बताना? कौन कर सकता है? अरे बोलो कौन कर सकता है? एक इंद्रिय जीव की रक्षा कर सकते हो? अरे अंतर मुहूर्त में तो वही 18 बार जन्म मरण हो जाना एक श्वास में उसका, तुम क्या रक्षा करोगे? समझ ना मेरे, वो तो उनकी जिंदगी ऐसी है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुम पंचम गुण स्थान में हो और इस तरीके का आहार करोगे तो वो तामसिकता बढ़ाएगा। तो उन्होंने कहा पंचम गुण स्थान में तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए जिससे तामसिकता नहीं, क्योंकि तुम पंचम गुण स्थान वाले हो, तो उसके लिए वो आचरण का। अब कोई मुनिराज बोले कि साहब हम मुनि हैं, तो बोले तुम्हारे 3 कसाय चौकड़ी का भाव और तुम्हारा भोजन 1 बार, कि तुम गृहस्थों के बीच में बार बार नहीं जा सकते, क्योंकि गृहस्थ रागी द्वेषी है। उनके संपर्क में ज़्यादा रहोगे तो तुम्हारे गुण स्थान भी नीचे आ जाएंगे। उनको कहा 1 ही बार के भोजन में काम चलाना है, तो वो चलाना है माने वहाँ पे 3 कसाय चौकड़ी का भाव भी हो गया, एक वो सहूलियत हो गई। तो इसलिए अपने आप ही 1 बार से दोबारा जाने का भाव नहीं आता, क्योंकि साधना करनी ना आत्मा की, सीधी सी बात है। अरे हम और आप विद्यार्थी जीवन में थे, तो जब हमारे पेपर होते थे एग्जाम, तो हमारे माँ बाप भी क्या कहते थे, बाजार का नहीं खाना, सोच समझ के खाना। कि क्यों अरविंद जी? कि भैया अभी तुम्हारा पेपर है, गलती से गलत चीज़ खा ली, सर्दी जुकाम हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो देखो एग्जाम के लिए नियम बदल दिया ना। ऐसे ही आत्मा की आराधना बहुत वैज्ञानिक आराधना है। ये कोई स्वर्ग और नरक का चक्कर नहीं पालना कि स्वर्ग चले जाएंगे कि नरक चले जाएंगे, ये कोई बात नहीं है। बात इतनी है कि तुम करना क्या चाहते हो ये बताओ। अब बहुत सारे लोग हैं आत्मा आराधना करनी नहीं और बलसी संयम लेके बैठे, तो वो कहते तुम्हें लेके बैठे क्यों, उससे फायदा क्या हो? कि क्यों कि तुम्हें जिसके लिए करना है उस तरफ तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, और उसी को करके संतुष्ट हो गए। तो एक चीज क्लियर हो गई, वैज्ञानिक विधि समझ में आ रही है। अब मुनिराज 4 हाथ जमीन देख के चलते ना मुनिराज। तो ये जो मुनिराज 4 हाथ जमीन देख के भी चलते, इसके पीछे भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। देखो एक तो मुनिराज की प्रकृति चंचल नहीं है बिल्कुल,
कि वो इधर देखें, उधर देखें, इधर देखें, क्योंकि ये इधर उधर देखने का मतलब है कि प्रकृति मन की चंचल है, राग देश विशेष है। और पहले होते थे कच्चे रास्ते। कैसे रास्ते होते थे? कच्चे। और कच्चे रास्ते होते थे, पगडंडियाँ होती थी, उसमें क्या होता था, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बहुत होते थे, बहुत ज़्यादा होते थे। देखे होंगे तुमने अभी भी गाँव देहातों में। यहाँ तक होता था सांप निकल जाए, यहाँ तक होता था बिच्छू निकल जाए, नहीं समझे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। तो पहले कच्चे रास्ते होते थे। आज भी तुम जंगल के रास्ते चलो तो तुम नीचे देख के चलोगे कि नहीं चलोगे? अरे बोलो, अगर तुम जंगल के रास्ते चलोगे तो नीचे देख के चलोगे कि नहीं चलोगे? कभी गए हो जंगल के रास्ते? थोड़ा बहुत खेत खलिहान में चलोगे तो आज भी अपने आप ही नीचे देखता है, इधर उधर नहीं देख। क्यों नीचे देखना क्यों जरूरी है? कि क्या पता कांटा आ जाए। कच्चे रास्ते हैं ना, क्या पता कोई ऐसी चीज़ आ जाए काट दे। तो अपने आप ही वो मुनिराज जो चलते हैं वो वहीं से चला आ रहा है, समझ गए ना तुमने रास्ता। अब लेकिन क्या होता है जीवन में, व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम यही कि वो परंपरा से चलता है, वो दिमाग नहीं लगाता कि यार जीवन में चीज़ें कितनी बदल गई हैं। अगर वो थोड़ा सा समझना चाहे तो हर चीज़ समझ में आ सकती, हर चीज़। कुएं का पानी कब पीना, क्यों पीना, हर चीज़। माने आपको एक भी नियम समझ में आएगा कि ये नियम कब क्यों जरूरी है, वो कब कहाँ जरूरी नहीं है। तो जैन धर्म जीव दया की बात नहीं करता। जैन धर्म तो ये कहता है कि कोई किसी को बचा ले, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। लेकिन तेरे अंदर जो तेरा जीवन है, अगर वो दया से रहित होगा तो तू जीव कहलाने लायक नहीं है। अंतर समझ में? तुम बचा तो नहीं सकते किसी को, ये तुम्हारे अंदर करुणा का परिणाम होना ही चाहिए, क्योंकि ये सज्जन पुरुषों की निशानी है। तो आत्मानुभव करना है, वेद ज्ञान करना है, तो भाई आत्मा भी अवेलेबल है और आत्मा का जो स्वभाव है वो भी तुम्हें पता है, और आत्मा का विभाव है वो भी तुम्हें पता है, और तुम्हें ये भी पता है कि इन दोनों में से मेरा स्वरूप क्या है। अब जब इतनी सारी बातें पता है तो अब किसके भरोसे बैठे हो आत्मानुभव करने के लिए? अब आत्मानुभव करो। अब तुम्हारा प्रश्न है कि हमारा मन नहीं लगता, मुझे पता है। अब आपका प्रश्न है कि हमारा मन नहीं लगता, बात ठीक है, आपका मन नहीं लगता, उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए आप जिम्मेदार। दूसरी बात, आपका मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि अभी तुम्हारा मन संसार से भरा नहीं है। अभी तुम ये निर्णय नहीं कर पाए हो कि संसार में सुख नहीं है, सीधी सी बात है। और जब तक ये पर में आशा लगी हुई है, पर में से सुख की कल्पना चल रही है, तब तक चाहे जितनी कोशिश कर लेना, आत्मा में मन नहीं लगे। पहले तो ये निर्णय होना ही चाहिए अंदर से कि पर में से सुख नहीं आएगा, ये बात पक्की है। और इसके लिए कोई आत्मा की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो गहराई से पर पदार्थों को देखो, समझो, अपने जीवन का जो चला आ रहा है उसको देखो कि मैंने कितना सुख भोग लिया, मुझे क्या मिला, क्या नहीं मिला, अभी तक मेरी आकुलता मिटी कि नहीं मिटी, सब चीज़ों को गहराई से देखो। तो धीरे धीरे निर्णय बनने लग जाए कि यार पर पदार्थों से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वहाँ वो पर पदार्थों से आशा टूटे और निस्वभाव में आशा जुड़े कि अपने निस्वभाव के आश्रय से ही सुख मिलेगा। और फिर ऐसा सोचकर जो आत्मा का ध्यान करेगा, जो जीव तत्व निर्णय करेगा, उस जीव को तत्व निर्णय होगा, उस जीव को आत्मानुभूति होगी, उस जीव को संवेदन की प्राप्ति होगी। और व्यर्थ में ही मन नहीं लग रहा तो मन ऐसे लगेगा भी नहीं, क्योंकि मन तो कह रहा पैसा कमाओ, पैसा कह रहा पैसे सुख मिलेगा। अभी मन को ये बात समझानी है कि पैसे से कोई सुख नहीं मिलेगा, ये बात समझ में आनी चाहिए, तो फिर ध्यान में मन लगेगा। इसलिए बहुत सारे लोग क्रियाकांड में मन क्यों लग जाता है पता है तुम्हें? क्रियाकांड एक प्रकार का कृत्य है, उसमें आपको कुछ करना नहीं होता, अंदर विचार नहीं करना पड़ता। सीधी सी बात है, आज एक आसन करना है तो क्या करना है?
एक आसन तुम्हारे पैसा कमाने में बाधक नहीं है। तुम खूब पैसा कमाओ और एक आसन करो। नहीं समझ में आया? गलत कह रहा हूं? ऐसे बहुत से लोग हैं अष्टमी चतुर्दशी उपवास करते हैं और व्यापार जोर शोर से करते हैं, क्योंकि उपवास तुम्हारे व्यापार को बिगड़ने नहीं देता, लेकिन तत्व विचार व्यापार को बिगड़ने देता है। देखा कभी? अब तुम तत्व विचार करने बैठोगे तो अंदर द्वंद्व खड़ा होता है कि यार पर पदार्थों में सुख है ही नहीं। तो जब पर पदार्थों में सुख नहीं तो इतना व्यापार किसके लिए, इतनी कमाई क्यों करना? तो वो जब वो द्वंद्व खड़ा होता है तो आदमी को वो लगता है बहुत कठिन कि जो झंझट पैदा करती है बात, और वो झंझट बिल्कुल पैदा नहीं करता। सुबह आओ और बहन जी 6:30 बजे सामग्री धुलवाओ, प्रक्षाल करो, भगवान का पूजा करो, स्वाध्याय में बैठो और घर चले जाओ, और आज अष्टमी है आज हरी छोड़ देना। ये सब चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों में आपके अंदर कोई द्वंद्व नहीं चल रहा है। ये तो सिस्टम है, नियम धर्म है, बात खत्म। हेलमेट पहन के गाड़ी चलानी चाहिए, हेलमेट पहना और चलाने लगे, बात खत्म। क्योंकि उसमें विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अपने पास कई लोग आते हैं बाहर के जहाँ हेलमेट नहीं चलता, तब उनको हेलमेट एक देते, पकड़ो हेलमेट, वो कहते ये क्या है, ये लगाओ। ये क्या है, हमारे यहाँ तो नहीं चलता, यहाँ चलता है, लगाना पड़ेगा। अच्छा नियम है, हाँ नियम, लगा लेता है, बात खत्म हो गई। तो व्रत शील संयम आदि दया दान पूजा भक्ति एक सिस्टम है, इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप अभी किसी मुनिराज के पास रहने लगो, मुश्किल से 4 दिन रहना, 5वें दिन तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई भी ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति हो, 5-7 दिन उनके साथ रह लो, तुम आधा नियम सीख जाओगे। उसमें है कुछ, है ही नहीं कुछ, वो तो नकल है, नकल करने में क्या दम है। लेकिन आत्मा का अनुभव बहुत कठिन है, क्योंकि जब वो करने की बारी आती है तब बाहर का सारा मामला गड़बड़ाता है। वो बाहर का गड़बड़ाता है तो ये घबराता है, और ये घबराता है तो भागता है, कहता मुझे नहीं करना भैया आत्मा का अनुभव है। हाँ, बाहर का सब छूट जाएगा, ये क्या हो रहा है, मेरा कहीं मन ही नहीं लग रहा बस। और वो मन को लगाना चाहता है बाहर, इसलिए संवेदन नहीं होता। कितनी बढ़िया बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई कि हमारा मन इसलिए नहीं लगता कि हमें खुद अंदर से मन लगाने में डर लगता है, क्योंकि जब जब आत्मा में मन लग जाता है तब तक बाहर उदासी आ जाती है, बाहर फिर कुछ मन नहीं करता करने का। और बस वो नहीं करता सो तुम्हें लगता हम गए, अब तो हम गए, ऐसा ना हो मन तो निकल ही जाए, और अभी तो बहुत काम पड़े हैं मेरे सिर पे है, ये क्या हो रहा है। इसलिए कहते भैया अपन के चक्करों में नहीं फंसना, महाराजों की सेवा करो, पंडितों की सेवा करो, ब्रह्मचारियों की सेवा करो, जो कह रहे सुनो और शांति से घर चलो। समझ में आया कि नहीं आया? अपने बस की नहीं है सब चक्करबाजी। सुनो मजेदार बात, इससे और क्लियरिटी क्या हो रही है, इससे जीवन में हो रहा है कि एक तरफ प्रवचन सुनाने वाले सुनाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ सुनने वाले सुने जा रहे हैं। ना बे पूछते हैं कि तुम्हें कुछ हो रहा है, और ना बे पूछते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, सब चल रहा है, चल रहा। समझ गया? लगे तोड़ लगाओ। सब सारी दुनिया में तो देखता हूँ इसी काम में लगी हुई है। तब ये पंडित्याई भी वास्तव में एक ऐसी चीज है, आत्मज्ञान के बिना ये जो पंडित्याई का नशा चढ़ता है, ये आदमी को ऐसा भ्रम पैदा करता है कि दिया तले अंधेरा बना रहता है। वो सारी जगत को तो पढ़ाता है धर्म, और खुद के अंदर धर्म नहीं होता, और उस क्षयोपशम ज्ञान में वो आत्मानुभव ढक जाता है, और वो क्षयोपशम ज्ञान से भ्रम होने लगता है कि हम तो पंडित हो गए कि नहीं। अब अपनी भव्या पंडित हो गई। अब भव्या से कहो तुम धर्म जानती हो, क्या बात करते, 5 साल लगाए हम, और अभी मुझसे अच्छा जानती होगी, मुझसे ज़्यादा गाथा सुनाएगी, मुझसे ज़्यादा सब बातें बता देगी, सब बता देगी, मैं तो भूल भाल गया। लेकिन वो क्षयोपशम ज्ञान भ्रम पैदा करता है।
काय का? पंडित्याई का। और फिर चालू होती है पंडित्याई की कहानी कि अब तुम पंडित बन गए, अब जगह जगह जाके प्रचार करो, अब जगह जा जाके प्रवचन करो, अब लोगों को समझाओ, ये तत्व ज्ञान समझाओ। जो तत्व ज्ञान तुमने समझा है, कहाँ समझा है? कहाँ समझा है? शास्त्रों में से समझा है और 6 उपसम में समझा है। इसलिए हम भी क्या करेंगे? शास्त्रों से समझाएंगे और तुम्हारा 6 उपसम बढ़ाएंगे। न हम ये कहेंगे कि तुम आत्मानुभव करो, न तुम हमसे कहना कि आत्मानुभव कैसे करेंगे। क्यों? कि हमने भी नहीं किया, तो उसके बारे में हमें भी नहीं पता। फिर तुम ये पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हो? कि हमें यही पढ़ाया गया है कि आप पढ़ते रहो, तत्व अभ्यास करते रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो जाएगा। तुम तो पढ़ाओ, तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करो ख्याल में। और ये सारी कहानी है, तो सारा सिस्टम बना हुआ है। ये तो मार्केटिंग एक सिस्टम है, सीधी सी बात है। पंडितों का अपना मार्केट है, व्यापारियों का अपना मार्केट है, सबका अपना अपना और सबको अपना अपना मार्केट बढ़ाना है। बड़े बड़े पंडित इस बात से खुश होते हैं कि हमारे कितने पंडित फैल गए दुनिया में, समझ गए नहीं? वो कहाँ कहाँ तक अपना कारोबार चल रहा है। जैसे व्यापारी होता है ना, कहाँ कहाँ मेरे सेल्समैन काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ मेरा व्यापार चल रहा है। बात वहीं की वही है, घबराना मत, डरना मत। ये सब चीज़ें सुन के किसी को तकलीफ तो होगी मेरी बातें सुन के कि आप कैसी कैसी बातें करते हैं, लेकिन अभिप्राय में जाके देखोगे तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और आप कहोगे आप किस आधार पर कहते हैं? मेरा आधार ये है कि जिसे आत्मा से प्रेम होगा, वो सच्चा तत्व ज्ञानी होगा, वो प्रचार प्रसार की चिंता करने की जगह ये चिंता करेगा कि तुम्हें आत्मानुभव हो रहा है कि नहीं। हमें प्रचार प्रसार नहीं कराना, हमें तो आत्मानुभव बताओ पहले, तुम्हारा खुद का जीवन कहाँ है। अरे तुम दूसरे का जीवन पलटने के पहले अपना जीवन पलट पाए कि नहीं? और जीवन पलटने का नाम, इसका नाम पलटना नहीं है कि पहले तुम बाजार में खाते थे, अब बाजार में नहीं खाते। पहले तुम्हें शास्त्रों की जानकारी नहीं थी, अब तुम्हें शास्त्रों की जानकारी हो गई। पहले तुम शास्त्री नहीं थे, अब तुम शास्त्री हो गए। अगर कोई इसे पलटना कहता है तो इससे बड़ी मूर्खता दुनिया में दूसरी नहीं है, क्योंकि इन्हीं शास्त्रों में लिखा है मुनि व्रत धार अनंत बार। तो फिर मुनि बन के नहीं पलट पाए तो ये शास्त्री बन के पलट गए हैं। एक डिग्री थमा दी, 16-17 ग्रंथ पढ़ा के तो हो गए हम ज्ञानी। कैसी बात है? ज्ञानी होना इतना सरल होता तो फिर इसकी चर्चा इतनी नहीं करनी पड़ती। ये ज्ञानी होना ही तो कठिन है, पंडित होना तो बहुत सरल है। पंडित टोटल में मार के ही नहीं 1000 पंडित बना दिए। अब और इधर की संस्थाएं खुल गई, वो कितने पंडित बना देगी, ये तो वो काउंटिंग है। और हमने कितनों को पंडित बना दिया, वो तो गिनती में नहीं होगी ना। समझ में आया? अरे भाई 1000 तो 1000 है, पर उन 1000 ने कितनों को प्रवचन सुना सुना के पंडित बना दिया होगा, इसकी गिनती है। तो अगर मोक्ष मार्ग इतना सरल होता तो फिर बात ही खत्म हो जाती। फिर तो एक संस्था खोलो, पंडित्याई पढ़ा और ज्ञानी बना दो। अरे भाई ज्ञानी तो जीव अपने अनुभव से बनता है, कोई किसी को ज्ञानी नहीं बना सकता। और इस भ्रम में मत रहना। हाँ, समाज की दृष्टि से काम अच्छा है। क्या कहा मैंने? सामाजिक दृष्टि से काम अच्छा है कि लड़के जाते हैं तो इधर उधर बिगड़ते नहीं हैं, अपने सही रास्ते पे चलते रहते हैं। पर इतनी सी बात, धर्म का कोई संबंध नहीं। धर्म तो अंदर की चीज़ है। समझ में आया? इतने इससे ज़्यादा और कोई, कई लोग कहते हैं हमारा बच्चा नहीं बिगड़े, हमने इसलिए जयपुर भेज दिया। आप लोग ठीक, अच्छा किया, भेज देना चाहिए। लेकिन ये भ्रम मत पाल लेना इस पढ़ाई से कोई आत्मानुभव कर लेगा। आत्मानुभव तो आत्मानुभव से ही होगा। इसलिए अपने को अपनी प्रकृति पहचाननी है और आत्मानुभव का प्रसार करना है। और जो मन नहीं लगता है वो मन इसलिए नहीं लगता है कि अभी पर पदार्थों में सुख बुद्धि पड़ी हुई है। सहजानंद